Today we will discuss the chapter number 9, differential equation. What is the differential equation? Differential equation is that equation in which the term containing derivatives means dy upon dx, d2y upon dx square etc. is known as differential equation. Normally जैसे हम equation लिखें जैसे x square plus x plus 3 equals to 0. It is also an equation. It is in the variable. But in differential equation containing differential terms d2y upon dx square plus x dy upon dx plus constant k equals to 0. Like in this term is known as differential equation. जिसमें ये लिखा जाता है इस तरीके से टर्म होती है जिसमें सिंगल डेरिवेटिव भी हो, डबल डेरिवेटिव भी हो या नहीं भी है तो वो हमारी क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये क्लियर हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब यहाँ सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर इज नोन एज हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। हाईएस्ट power of derivative is known as the order of that differential equation, and the degree is the power of highest power of derivative. Means this question is d4y upon dx4 plus sin y triple dash equals to 0. That means y triple dash means 3 टाइम्स डेरिवेटिव है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें आपको ये देखना है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डेरिवेटिव इसमें शो हो रहा है। 3 टाइम्स भी हो रहा है, 4 टाइम्स भी हो रहा है। तो इसमें मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। तो दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 4। ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4। रीजन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है। अब डिग्री की बात करते हैं। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। जो भी हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव है इसी की जो होल पावर होगी। जैसे यहाँ कुछ भी पावर नहीं है दैट मीन्स यहाँ 1 ऐड करेंगे तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है? अगर किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, उसमें जो एंगल होता है साइन के साथ एक्स लगा हुआ है, कॉस के साथ एक्स लगा हुआ है, उस एंगल में कहीं पर भी डेरिवेटिव की टर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे साइन वाई डैश, साइन वाई डबल डैश, साइन वाई ट्रिपल डैश, यानी साइन के साथ ब्रैकेट में जैसे साइन थीटा है, ये जो थीटा वाला टर्म है यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव का टर्म नहीं होना चाहिए एंगल में। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा गिवन है तो उसकी डिग्री आपको लिखनी है अनडिफाइंड। क्या लिखनी है? अनडिफाइंड डिग्री लिखनी है, नॉट डिफाइंड है उसकी डिग्री। क्लियर? ये एक्सेप्शन केस हो गया। और अगर यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर ये बाई ट्रिपल डैश नहीं होता, इसी का मैं एक एग्जांपल दूसरा लिख देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन सेम रहे और d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y इक्वल्स टू 0। अब इसी की आपको ऑर्डर पूछा है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव 4 है। बट डिग्री इक्वल्स टू 1। रीजन होल पावर इज 1। होल पावर इज 1। तो डिग्री इसकी क्या हो गई? 1 हो गई। इस केस में क्या होगा? डिग्री अनडिफाइंड होगी। आई होप दैट यू हैव क्लियर वेरी वेल व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है। क्वेश्चन है ds अपॉन dt होल पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द ऑर्डर? कितनी ज़्यादा से ज़्यादा और डेरिवेटिव इसमें शो हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है डबल डेरिवेटिव, और ये सिंगल डेरिवेटिव है तो डबल डेरिवेटिव मेनी टाइम्स हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए? 2। ऑर्डर इज 2। बट डिग्री
डिग्री क्या होनी चाहिए, इसी की होल पावर होगी, इसकी होल पावर कुछ दे नहीं रखी है, दैट मीन्स 1 है, तो डिग्री इसकी क्या हो गई 1 होगी। Okay, so like in this manner you can solve the other type of question, exercise 9.1. Now we move to your exercise 9.2. Now the next exercise 9.2. Question is y equals to e raised to power x plus 1 and y double dash minus y dash equals to 0. Question is that this is the solution. This is the solution of given differential equation. यह आपकी differential equation है, ये एक कर्व या सॉल्यूशन दे रखा है, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें कौन कौन सी टर्म है पहले आप ये देखो, उसमें हमारा सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो जो चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये हमें दिख रहा है सिंगल डेरिवेटिव, तो यू हैव टू फाइंड सिंगल डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस d अपॉन dx ऑफ 1। एक से बे हो गया लिखने का, dy अपॉन dx को आप सिंपली y डैश भी डिनोट कर सकते हो। y डैश का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव, y डैश के अलावा y1 से भी हम डिनोट करते हैं, y के नीचे सफिक्स में अगर हम 1 लिखते हैं तो वो भी हमारा सिंगल डेरिवेटिव। y डैश इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव, e रेज़ टू पावर x ही रहता है, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो गया। नाउ यू हैव टू अगेन डेरिवेटिव y डबल डैश, y डबल डैश में डायरेक्टली लिख रहा हूँ d अपॉन dx, किसका करना है आपको e रेज़ टू पावर x का, you get y double dash equals to e raised to power x. So equation number 2 and y dash is equation number 1. Now LHS is y double dash minus y dash, जो हमें प्रूव करना है उसकी हमने LHS साइड ले ली। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है हम LHS साइड नहीं लेते हैं, डायरेक्टली हमारी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर y डबल डैश माइनस y डैश रखेंगे, y डबल डैश की वैल्यू है हमारी e रेज़ टू पावर x माइनस एंड y डैश इज आल्सो dx, these two terms प्लस माइनस कैंसिल आउट, you get 0, that is the right hand side। तो नीचे लिखेंगे यस y equals to e रेज़ टू पावर x प्लस 1 is a solution of differential equation। Clear? Now in this way, second question, y equals to root 1 plus x square। Next question, question number 2, this is the solution of y dash equals to xy upon 1 plus x square। This is the differential equation। ये y डैश कंटेनिंग का टर्म है तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये क्या है इसका सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूव करना है सेम इसी तरीके से। तो पहला टर्म क्या है इसमें, पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, y इक्वल्स टू रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब 1 प्लस x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1 अपॉन, हम रूट को 1 अपॉन 2 में लिख सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, d upon dx of y, d upon dx of 1 plus x square whole power 1 upon 2। तो dy upon dx equals to, अब 1 plus x square raised to power 1 upon 2 है ये, तो 1 plus x square को हम थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर देना है, ये x है, तो ये x की पावर 1 upon 2,
और x की पावर 1/2 में फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा वाला, x रेज टू पावर n का, nx n माइनस 1। उसके अकॉर्डिंग हमारी पावर कहाँ आ जाएगी वाली 1/2 और अंदर रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, दोबारा भी डेरिवेटिव करना होगा इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रीजन क्या है कि हमने इसको x लेट किया, हमने इसको x लेट किया, बट ये x है नहीं, जो भी x के प्लेस पर होता है उसका हमें डेरिवेटिव अगेन करना होगा। यहाँ से आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 में से माइनस बन जाएगा तो माइनस 1/2, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x। dy अपॉन dx को आप लिख सकते हो y डैश इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। मैंने 1/2 को नोमिनेटर से कहाँ ले लिया, डिनोमिनेटर में ले लिया, और उससे पावर निगेटिव की बजाय किस में लिख ली, प्लस में लिख ली, और इनटू में आ गया हमारे पास सिंपली 2x। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, देन y डैश इक्वल्स टू x अपॉन, अब 1/2 को अगेन हम किस में लिख ले रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर x के साथ में क्या लगा हुआ है, y लगा हुआ है, दैट मीन्स हम राइट साइड लेंगे, राइट साइड हमारी क्या है, x इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारी राइट साइड थी, ये थी ना, x इंटू, अब इसमें y के प्लेस पर आप वैल्यू लगाओगे, कितनी वैल्यू y की, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम 2 टाइम्स अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, जैसे √2 इंटू √2 होता है, वैसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई ये वाली बन जाएगी। यहाँ पर एक टर्म हमारी कैंसिल आउट हो गई, रिमेनिंग टर्म इज x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियरली x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज y डैश, ये हमारी टर्म कौन सी आ गई, y डैश की इक्वल आ गई, तो y डैश ही हमारी क्या थी, LHS साइड थी, LHS लास्ट में लिखेंगे, hence y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ए solution of differential equation. I hope that both questions are well defined. So in this way you can solve other questions of your exercise 9.2. Now we will discuss your exercise 9.3 in the next lecture.